बिहार बोर्ड ने जहां डीएलएड एंट्रेंस का रिजल्ट जारी कर दिया है, वहीं एस्टेट को लेकर भी एक नई सूचना मिली है और बिहार बोर्ड की तरफ से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कराई जाती है, जिसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर हैं। सर, डीएलएड एंट्रेंस का जो रिजल्ट जारी हुआ है, कैसा रहा रिजल्ट? साथ ही एस्टेट के जो अभ्यर्थी है वो भी इंतजार में है। आज डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का परीक्षाफल घोषित किया गया, जिसमें कुल 3,23,313 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें से 2,55,468 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 79.01% है। इस परीक्षा में जो भी परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, उन सबों के लिए राज्य के 306 डीएलएड शिक्षण संस्थानों में एडमिशन हेतु आगामी 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक नामांकन हेतु ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और इसमें उनके चॉइस कम मेरिट कम रिजर्वेशन के आधार पर उनको संस्थानों का नामांकन किया जाएगा। इसके साथ ही एस्टेट की परीक्षा बिहार बोर्ड द्वारा जो आयोजित की गई थी, उसमें अंतिम परीक्षा आयोजित करने की तिथि 16 नवंबर थी, अर्थात 16 नवंबर को परीक्षा समाप्त हो चुकी है। इसका परीक्षाफल दिसंबर माह के द्वितीय सप्ताह में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। जी, एस्टेट का रिजल्ट तो जारी हो रहा है, आंसर की भी आपने जारी कर दिया है। क्या कोई आंसर में डाउट है जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है लगातार हंगामा भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आंसर गलत है? उसको लेकर भी कोई ये देखिए, ये परीक्षा के परीक्षाफल परिणाम का एक प्रक्रिया है। प्रत्येक परीक्षा के उपरांत जो आंसर की को तैयार करके जो भी एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किया जाता है, उसे वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है और उसमें ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाते हैं, आपत्तियों की मांग की जाती है। स्वाभाविक तौर पर हर बार परीक्षाओं में उत्तर कुंजी को लेकर आपत्तियां प्राप्त होती ही हैं और उन सभी आपत्तियों को जो भी स्टूडेंट्स या परीक्षार्थी उसमें आपत्ति करते हैं, अपनी दर्ज करते हैं ऑनलाइन रूप से, उन सभी आपत्तियों को एक्सपर्ट्स की कमिटी पुनः एग्जामिन करती है और उन सभी आपत्तियों पर विचार करते हुए अंतिम रूप से उत्तर कुंजी तैयार करती है और उसके उपरांत ही परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाता है। परीक्षार्थी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे कि वो भी फिलहाल आपत्ति दर्ज कराएं? बिल्कुल बिल्कुल, आपत्ति करने की अवधि अभी भी बाकी है। वे आज भी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और आपत्ति दर्ज करके ऑनलाइन रूप से उसमें आपत्ति दर्ज करें। उन सभी पर संबंधित विषय के विशेषज्ञ उसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के उपरांत ही परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे है, क्योंकि बिहार बदल रहा है और जो बिहारी बच्चे हैं, कहा जाता है कि जब इंटर पास करते हैं तो माइग्रेशन का जो रेशियो है काफी हद तक बढ़ जाता है और कोटा हो, हैदराबाद हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, हर जगह जो महानगर हैं वहां पर जो कोचिंग का हब है वो आकर्षित करता है बिहारी बच्चों को। तो ऐसे में जो जेईई या फिर जो नीट का एग्जाम है, तो ऐसे मामलों को लेकर आपने एक नई पहल की थी कि जो बच्चे हैं बिहार के, वो बिहार में ही बेहतर शैक्षणिक माहौल में पढ़ाई कर सकें। एक निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था जो आपकी हुई थी, उसका क्या आंकड़ा है? कितने पास आउट हुए, कितने साल हो गए और आप क्या बदलाव कर रहे हैं? देखिए, यह जो व्यवस्था 2 वर्ष पूर्व 2023 में आवासीय जी फ्री जेईई और इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन्स की परीक्षाओं के लिए और नीट और अन्य मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो शुरू किया गया था, पहला बैच काफ़ी विलंब से शुरू हो पाया था क्योंकि प्रक्रियात्मक कई सारी चीज़ें प्रथम बैच के साथ में सब कुछ इस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो प्रथम बैच जो सामान्यतः अप्रैल माह में शुरू होना चाहिए, वह वस्तुतः 5 माह विलंब से सितंबर माह में ही प्रारंभ लगभग एक प्रकार से फुल फ्लेजेड व्यवस्था हो पाई। उसके बावजूद भी प्रथम बैच के विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और जेईई में इसमें जो हम लोग पास रिजल्ट्स आए हैं, अभी तो सारे स्टूडेंट्स के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन जो भी उपलब्ध है उसमें लगभग मुझे लगता है 15-16 कैंडिडेट्स का हम लोग जेईई का रिजल्ट देख रहे थे, 10-12 लोगों का हम लोग नीट का रिजल्ट देख रहे थे और इसके अलावा आईआईटी के अलावा और नीट के अलावा भी कई सारे कॉम्पिटिशन्स में स्टूडेंट्स अपियर होकर उसमें क्वालिफाई किए हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी हेतु वो आवश्यक उसमें वो लोग एडमिशंस उनका हो रहा है। मतलब कुल कितने सीट्स हैं आपके संस्थान में और कहाँ कहाँ पर ये संस्थान अभी काम कर रहा है?
इसके लिए इस जो फ्री इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग की व्यवस्था की गई है समिति द्वारा, इसमें पटना में आवासीय रूप से 200 विद्यार्थियों के लिए आवासीय फ्री कोचिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें 100 छात्रों और 100 छात्राओं के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग की व्यवस्था की गई है इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए, जिसमें रहना खाना से लेकर हर प्रकार की शिक्षण सामग्री से लेकर कुछ उनको अलग से प्रोत्साहन राशि और सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। और राज्य के सभी 9 प्रमंडलों, पटना सहित जो 9 प्रमंडल हैं, उन सबों में गैर आवासीय भी निःशुल्क कोचिंग इंजीनियरिंग और मेडिकल की व्यवस्था की गई है और इसके लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सभी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स से अनुरोध है कि आगामी 30 नवंबर तक आवेदन करने की अंतिम तिथि है। इस अवधि में इस फ्री इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग के लिए अवश्य आवेदन करें और आपके आवेदन के आधार पर एक प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा और उच्च स्तर की इंजीनियरिंग और मेडिकल की निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था की जाएगी। आप मानते हैं कि अब जो आकर्षण है बिहार के प्रति या बिहार के संस्थान के प्रति, चूंकि बिहार बोर्ड जो है उसका भी एक तरह से अब प्रारूप बदल गया है, तो अब स्टूडेंट्स का नजरिया भी बदलने लगा है, तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं अब माइग्रेट ना करें, इसको लेकर और इसकी संख्या बढ़ाएंगे आप क्या, सीटों की संख्या? ये बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स बहुत ही मेधावी शुरू से रहे हैं और ह्यूमन रिसोर्स जो मानव संसाधन है वो हमारे बिहार का स्ट्रांग पॉइंट है। बिहार के स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिशन्स की, आप पूरे इंडिया लेवल के आप कॉम्पिटिशन की बात करें, नेशनल इंटरनेशनल, सभी कंपटीशन में अपना झंडा और अपना परचम लहराने में हमेशा से आगे रहे हैं। इसीलिए ऐसे टैलेंट्स को बिहार में ही रहकर अच्छे से अच्छे इसमें सुविधा प्राप्त हो सके, तो उनके द्वारा जो रिस्पांस आएगा, हमारे पास आवासीय जो कोचिंग जो शुरू हुई है उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। उसमें सीटों की संख्या से काफी अधिक आवेदक उसमें उत्तीर्ण हो रहे हैं और इसके अलावा जो हमारे नॉन रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स हैं उसमें अपेक्षाकृत अभी तक कम उसमें रिस्पॉन्सेज अभी तक आए हैं, लेकिन भविष्य में यदि रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो उसकी संख्या भी बढ़ाने पर भविष्य में विचार किया जाएगा। कैसे तैयारी करें? एक सवाल यही बनता है, चूंकि अब 100 सीट्स हैं और मान लिए कि 8,000 10,000 अपीयर हो जाएंगे तो कंपटीशन तो टफ हो जाएगा, तो कैसे तैयारी करें इंटर पास जो स्टूडेंट? इसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक में उत्तीर्ण स्टूडेंट्स जो होंगे उनके लिए यह कोचिंग व्यवस्था होगी। तो जो अभी अगली बार मैट्रिक की परीक्षा 2026 में देंगे वे इस कोचिंग में निःशुल्क पढ़ने के लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन आयोजित किया जाएगा, एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी और उस प्रवेश परीक्षा में 10वीं पर आधारित सिलेबस, कक्षा 9वीं 10वीं या उसके समकक्ष पर विज्ञान, जहां पर नॉन मेडिकल के लिए गणित और अन्य प्रकार की जो भी उसमें कुछ जो भी विषय होते हैं उसके आधार पर प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे और उसके परफॉर्मेंस के आधार पर ही स्टूडेंट्स का चयन किया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी इसके लिए आवेदन दे रहे हैं या जो आगामी 30 नवंबर तक आवेदन करेंगे, उन सबों को हम लोग सलाह देना चाहेंगे कि आप अपने जो बेसिक साइंस सब्जेक्ट्स और इंजीनियरिंग के लिए मैथ सब्जेक्ट्स, इस पर फोकस करें। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी और अन्य प्रकार के भी हम लोग एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट इसमें हम लोग रखते हैं, तो इन सबों के आधार पर उसमें चयन किया जाएगा। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर थे जो महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे और बिहारी बच्चों से अपील भी कर रहे थे, उनकी तारीफ भी कर रहे थे कि खासकर बिहार बोर्ड के बच्चे अत्यंत मेधावी होते हैं। जाहिर है इन्होंने पहल की है और जो रिजल्ट है वो सबके सामने है कि लगभग 100 में 16 बच्चे IIT क्रैक कर रहे हैं और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला भी ले रहे हैं। फिर से नया आवेदन लेना शुरू हो गया है। ऐसे में जो स्टूडेंट्स अगर यहां से माइग्रेट करना सोच रहे हैं तो एक बार आजमा कर देखिए। बिहार में आप, बिहार के बच्चे, बिहार में ही आपको संस्थान मिल रहा है जहां पर ना पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं और ना ही आपको ऊर्जा खर्च करने पड़ेंगे। जाहिर है पेरेंट्स का भी सपना आप साकार करेंगे और बिहार का भी नाम रोशन करेंगे। न्यूज 18 भी आपसे अपील कर रहा है कि इस निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था को आप जरूर आजमाइए और इसके साथ साथ अपने सपनों को पंख लगाइए। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।